हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी व्रत किया जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से, व्रत करने से कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है और शत्रुओं पर भी विजय की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के फाल्गुन मास की विजय एकादशी व्रत की सही तिथि, क्योंकि इस बार कंफ्यूजन है कि विजय एकादशी का व्रत कब रखना है, 26 को या 27 को, क्योंकि 2 दिन विजय एकादशी रहेगी। तो पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और विजय एकादशी की व्रत कथा और साथ में जानेंगे इस दिन किए जाने वाले सरल और अचूक उपाय, जिन्हें करने से कार्यों में सफलता प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, विजय एकादशी का जो व्रत है इस साल वो 2 दिन है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी होती है और इस साल विजय एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है, जिस वजह से 2 दिन वाला संयोग बन गया है। विजय एकादशी व्रत करने से कार्यों में सफलता के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि गृहस्थ लोगों को विजय एकादशी व्रत कब रखना है और पूजा का मुहूर्त क्या है। साल 2022 में विजय एकादशी का व्रत 26 फरवरी शनिवार के दिन रखा जाएगा और ऐसे में गृहस्थ लोगों को विजय एकादशी का व्रत 26 फरवरी को रखना है और वैष्णव को 27 फरवरी को व्रत रखना होगा। इस प्रकार से पूजा और पारण का समय भी अलग अलग होगा, यानी कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 10:39 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी प्रातःकाल 8:12 पर। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 27 फरवरी को दोपहर 1:43 से 4:01 तक और पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 फरवरी 12:11 से लेकर के 12:57 तक। आइए अब जानते हैं एकादशी के दिन पूजा विधि कैसे करनी है। यानी कि एकादशी के दिन आप प्रातःकाल स्नान के बाद जल्दी उठकर व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब सबसे पहले प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और चंदन का तिलक करें और भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। पूजा में भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीले फल और तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। इसके बाद भगवान जी को भोग लगाएं और विजय एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें और फिर आरती करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करके ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर व्रत को संपन्न करें। दोस्तों, विजय एकादशी का व्रत करने से विजय की प्राप्ति होती है। यदि आप भी शत्रुओं से परेशान हैं या कार्य में मनवांछित फल प्राप्त नहीं हो रहे हैं तो आपको बस ये काम करने हैं, हर कार्य में सफलता दिलाएगा। ऐसा माना जाता है कि विजय एकादशी का व्रत करने से जातक को कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है।
एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन यदि सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत रखकर विष्णु जी की पूजा और उपाय किए जाएं तो व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि इस दिन कौन से उपाय करने लाभकारी होते हैं। नंबर 1, शनिश्चरी अमावस्या शनिश्चरी एकादशी के दिन दोस्तों भगवान विष्णु की पूजा के बाद शनि मंदिर में शनिदेव की पूजा करें और उन्हें सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शनि भगवान के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और तेल, काली उड़द इन चीज़ों का दान करें। विजय एकादशी पर शाम को तुलसी के सामने भी आप शुद्ध घी का, गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और तुलसी के समक्ष आप अपनी मनोकामना कहें। तुलसी नामाष्टक का पाठ भी करें, ऐसा करने से जीवन में शुभता बढ़ती है। एकादशी के दिन केले के पेड़ की जड़ में दीपक जलाने से विवाह संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, वैवाहिक जीवन सफल होता है, वैवाहिक जीवन मधुर भी होता है। एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने 9 बातियों वाला दीपक जलाना बहुत ही लाभकारी होता है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करके श्री हरि जी को तुलसी पत्र और तुलसी दल डालकर पंचामृत अर्पण करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आप एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिएगा। विजय एकादशी के व्रत के दिन स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है। इसलिए पूजा में आप पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं और स्वयं भी हो सके तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। विजय एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत जरूर अर्पित करें। इसके बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। विजय एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु ने तुलसी को उनकी पूजा में उपस्थित होने का वरदान दिया था। उनकी जो भी पूजा होगी उसमें तुलसी का उपयोग अवश्य होगा। तो एक बार फिर कहती हूँ कि दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले पूजा के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ के रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कि व्रत कथा का पाठ का बहुत ही महत्व होता है। कोई भी व्रत आप करते हैं उसकी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत कथा का पाठ करने से पुण्य लाभ और व्रत का फल प्राप्त होता है। इस वजह से आप विजय एकादशी व्रत की कथा का पाठ जरूर करें। पूजा के बाद भगवान विष्णु जी की आरती करें। आरती पूजा को संपूर्णता प्रदान करती है। पूजा में जो भी कमियां रह जाती हैं उसे आरती से पूरा कर लेते हैं। क्षमा प्रार्थना मंत्र भी जरूर पढ़ना चाहिए। विजय एकादशी के दिन विशेष कार्यों की सिद्धि के लिए आप भगवान विष्णु के विशेष मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु का जो मंत्र है वो इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना बहुत ही फलदायी होता है। हालांकि आप सच्चे मन से भगवान विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। तो ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब मैं विजय एकादशी व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार राम वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। तब भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण बहुत ही चिंतित हुए। माता सीता की खोज के दौरान हनुमान जी की मदद से भगवान राम की वानर राज सुग्रीव से मुलाकात हुई। वानर सेना की मदद से भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए
विशाल समुद्र तट पर आए। विशाल समुद्र के चलते लंका पर चढ़ाई कैसे की जाए, इसके लिए कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। अंत में भगवान राम ने समुद्र से मार्ग के लिए निवेदन किया, समुद्र देवता से मार्ग के लिए निवेदन किया, परंतु मार्ग नहीं मिला। फिर भगवान राम ने ऋषि मुनियों से इसका उपाय पूछा। तब ऋषि मुनियों ने विजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। साथ ही यह भी बताया कि किसी भी शुभ कार्य की सिद्धि के लिए यह व्रत करने से अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।